हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन पर। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो ज़रूर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली वीडियो ज़रूर से देखे। और मैं बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो का मोटिव हमारा सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम ज़्यादा फैक्चुअल बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया देंगे, जनरल आइडिया देंगे, ताकि एक कॉमन मैन को भी समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। और हमारा इस वीडियो का मेन पर्पज़ है कि अवेयरनेस क्रिएट कर सके हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल क्या है? तो दोस्तों, जैसे हर किताब में एक फ्रंट पेज होता है ना, कि इस किताब में क्या क्या लिखा गया है, एक पन्ने में लिखा होता है, वैसे ही समझिए प्रीएम्बल भी उस तरीके से ही है। दोस्तों, अभी भी जिन्हें समझ नहीं आया, मैं उन्हें कहूँगा कि आप प्रीएम्बल को ऐसे समझिए जैसे कि एक किताब का जो सारा सार है, सारा निचोड़ एक पन्ने में लिखा गया है, जो बात करता है किस उद्देश्य से संविधान को लिखा गया है, किस फिलॉसफी से संविधान को लिखा गया है। दोस्तों, अगर आप गौर से प्रीएम्बल को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक पन्ने में हमारा पूरा संविधान झलकता है। यहाँ पर मैं एक बात जरूर से मेंशन करना चाहूँगा, प्रीएम्बल के बारे में दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होता है। संविधान के बारे में ज़रूर पता होगा, लेकिन प्रीएम्बल को लोग नहीं समझते कि क्या है प्रीएम्बल। जबकि हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो जो फ्रंट पेज है जिस पे चैप्टर के नाम होते हैं, अगर उसके साथ ही देखें तो आप या तो प्रीएम्बल होता है या फंडामेंटल राइट्स लिखे होते हैं, लेकिन हमने उस पर कभी गौर नहीं किया। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप जरूर से एक बार प्रीएम्बल को पढ़ें, अपना फ़ोन ओपन करें और उस पर सर्च करें प्रीएम्बल। आपने हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है, वो आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, प्रीएम्बल कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए दोस्तों, आसान भाषा में मैं आपको प्रीएम्बल समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा प्रीएम्बल के बारे में जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, पहली है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बात करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब है कि भारत के लोग, हम जो भारत के लोग हैं वो क्या है, वो शक्ति है, इस देश की शक्ति, पावर के बारे में बात करता है। मतलब जो हम भारत के लोग हैं, ये हमने खुद से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और हमने अपने देश के लोगों के लिए लिखा है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि हमारी कंट्री का नेचर कैसा होगा। वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सबसे पहले बात करते हैं सोवरेन पे। सोवरेन का मतलब है दोस्तों कि जो भी हमारे इंटरनल मैटर होते हैं, मसले होते हैं, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति दबाव नहीं डाल सकती भारत पर। हम इंडिपेंडेंट है, हम अपने हिसाब से राजनीति करेंगे भारत पे। तो दोस्तों, दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यहाँ पर दोस्तों हमारे गांधी जी और नेहरू जी, इनकी फिलॉसफी से इसको डिफाइन किया गया है। हमारे सोशलिस्ट का मीनिंग है कि हम एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे? हम गरीबी को कम करना चाहते हैं, हम भेदभाव को कम करना चाहते हैं, हम इनइक्वालिटी होती है, जो असमानता होती है, उसे भी कम करना चाहते हैं। जो तीसरा वर्ड है दोस्तों वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म को ना मानना। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग डिफरेंट है। हमारा है कि हम हर धर्म के प्रति एक समान रिस्पेक्ट रखेंगे, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। ये है हमारा सेकुलरिज्म। बाकी कंट्रियों में दोस्तों अगर देखेंगे आप, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट किसी भी धर्म को अलाउ नहीं करता। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। हमारा है कि स्टेट बिल्कुल धर्म के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो चौथा वर्ड है दोस्तों वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये समझना कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी होता है दोस्तों लोगों का शासन, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारे ऊपर वही लोग शासन करते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। जैसे कि हम एमपी को चुनते हैं, आपको पता होगा अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, और आपको पता होगा एमपी किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। तो जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स लेती है, बहुमत को पार करती है, वो सरकार बनाती है। तो अभी तक दोस्तों डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। सबसे अच्छी सरकार डेमोक्रेसी को ही कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों डेमोक्रेसी की एक बहुत प्यारी चीज़ है, वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन। कि जिन लोगों को हम शासन करने के लिए चुनते हैं उन्हें हम खुद से चुनते हैं। हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं, फिर जाकर वो सत्ता में आते हैं और हमारे लिए, हमारे हिसाब से, क्योंकि हम एमपी को चुनते हैं, वो हमारे मुद्दे लेकर पार्लियामेंट में जाता है और वो उस पर शासन करते हैं। जो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है दोस्तों जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारे जो हेड है, सरकार के हेड होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। उन्हें वोट करके चुना जाता है, वो कोई नॉमिनेटेड नहीं होते। जैसे एक परिवार में होता है ना दोस्तों कि राजा है, उसका बेटा, मोनार्क कहते हैं उसे, कि राजा, फिर उसका बेटा शासन करेगा, फिर कोई और करेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग चुनते हैं, इलेक्टेड हेड होते हैं हमारे। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे गोल है कि हमें ये चीज़ें अपने देश में इम्प्लीमेंट करनी है। बात करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स की, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, क्या गोल थे संविधान के। सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। कैसा न्याय होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारे न्याय होने चाहिए। दूसरी चीज़ है लिबर्टी। लिबर्टी कैसे होनी चाहिए? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, मतलब कि बोलने की आज़ादी। आपको, आप किस पे आस्था रखते हैं वैसी आज़ादी, आपके मतलब किसे पूजना चाहते हैं आप, किस पे विश्वास, ये चीज़ों की आज़ादी होनी। तीसरी चीज़ है दोस्तों इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है समानता, हर एक नागरिक एक बराबर।
चौथी चीज़ है दोस्तों फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है दोस्तों सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाई बंधु वाली भावना होनी चाहिए। इसी में एक चीज़ अलग से ऐड करी गई थी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जिसका मतलब है कि देश की एकता और अखंडता, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैंने लास्ट टाइम बात करी कि ऐड किया गया था, उसका मतलब क्या है कि दोस्तों अगर संविधान में कुछ भी ऐड और रिमूव करना होता है तो उसके लिए हमें संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है। हालांकि कुछ चीज़ें इसके दायरे से बाहर रखी गई है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ों के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है जब कोई संविधान में बड़े चेंज करने होते हैं। और ऐसे ही संशोधन से प्रियम्बल में भी एक बार चेंज किया गया है और उससे 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये था दोस्तों 42वां संवैधानिक संशोधन, जिससे ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। संवैधानिक संशोधन पर भी दोस्तों अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको आने वाले टाइम पर। तो दोस्तों जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमने कब इसे अपनाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अपनाया था। तो अभी फ़िलहाल में दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। प्रियम्बल के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे कहनी थी वो मैंने आपको सारी बता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।